एवरीवन, मैं हूँ सृष्टि। पहले ही बता देती हूँ, अभी रात के 1 बज रहे हैं। मैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्थी वेल्दी एंड वाइज को बिलीव करने वाली इंसान हूँ। बट आज मैं सारा काम बहुत जल्दी ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा कुछ वीडियो देख रही थी, कुछ कॉमेडी चीज़ें देख रही थी। एंड क्योंकि कॉमेडी चीज़ें देखना आपके सेहत के लिए, आपके मन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उसके बाद बट हाँ, वो कुछ नया मुझे कॉमेडी चैनल मतलब कॉमेडी वीडियोस वाले एक चैनल मिला है जो कि कपल करते हैं, सैम एंड मोनिका। आप लोग देख सकते हो, वंडरफुल करते हैं, वंडरफुल। तो फिर वो वाला चैनल में मैं देख रही थी। उसके बाद मैंने कुछ ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया एंड फिर मैं सो गई थी। फिर सोने के बाद मुझे कुछ काम याद आ गया, फ़ोन को खोलना पड़ा, फिर मैंने वो किया। उसके बाद मैं वापस से सोने जा रही थी तो मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे अलग सी एक खुशी मिल रही है अंदर से। मैं अपने जो मन में था, बातें जो मैं रिवील कर रही हूँ ना एक एक करके, वो सब बातें रिवील करके मुझे एक अलग सी सुकून महसूस हो रही है। तो मैं एक्चुअली ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ मेरे लाइफ के जो लेसन्स मिले ना इस साल, जितने भी सारे, उसमें से मैं रिलेशनशिप को, क्योंकि थोड़ा वो लंबा था एंड वो वैसा कंपेयर टू दी अदर लेसन्स थोड़ा ज़्यादा मेरे ऊपर इफ़ेक्ट डाला। तो और भी बहुत सारे लेसन्स थे इनिशियल पार्ट ऑफ द ईयर में। बट हाँ, उनको मैंने अलग तरीके से हैंडल किया। बट इसको मैं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस ऐसे प्रॉब्लम्स होते हुए मैं देख पाती हूँ सोशल मीडिया पे। तो मैं ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ मेरे एक्स को एंड मेरे ब्रेकअप वाली सिचुएशन को। एंड उसमें से एक जो अच्छा पॉइंट निकल के आ रहा है ना, जो मैंने अच्छी चीज़ें करे, तो वो मैं एक एक करके अलग अलग वीडियो में एक्सप्रेस भी कर रही हूँ। तो उसमें से एक पर्टिकुलर चीज़ मैं बताना चाहूँगी जो मैंने पहले वाले वीडियो में नहीं बताया। कि मैं एक वीडियो में मैंने रिवील किया कि मैं एग्जैक्टली किस तरीके से निकल रही थी। तो उसमें से एक चीज़ जो मैंने किया, जो मैंने किसी भी साल में नहीं किया है, वो था टू प्लान इन अ वेरी ग्रैंड वे। प्लानिंग, मैंने एक बार एक स्टेटस लगाया था कि दिस टाइम आई एम प्लानिंग माई बर्थडे जस्ट लाइक कि मैं जैसा कि कोई वेडिंग प्लान करता है। हो सकता है वेडिंग जैसा इतना सारा गेस्ट्स नहीं है, इतना सारा तामझाम नहीं है, बट प्लानिंग एंड फोकस मैंने उस तरीके से किया। जब मैं रिलेशनशिप में थी उस टाइम पे मैंने अपने पार्टनर के बर्थडे के लिए, क्योंकि उसका बर्थडे अगस्त में आता है। एंड अजीब बात है, जो मैंने करेंट पार्टनर के बारे में बताया, उनका भी बर्थडे अगस्त में ही आता है। दोनों के बर्थडे के बीच में 5 दिन का फ़र्क है। एनीवेज, तो अगस्त में उसका बर्थडे आता है। तो फिर मैं उसके बर्थडे के लिए आई थिंक मई एंड जून शुरू में, मतलब वो सारे प्रॉब्लम शुरू होने के जस्ट उसी टाइम पे मैंने उसको ना एक सिल्वर चेन देना चाहती थी। ठीक है, तो वो मेरा मन था, क्योंकि उसको थोड़े से क्लासिक गिफ्ट्स पसंद आते हैं। तो फिर मैंने उसको पूछा कि तुम चेन जैसा कुछ अगर मैं दूँ तुमको पसंद आएंगे? तो बोले हाँ बिल्कुल, कुछ भी तुम दो। तो मैंने उसको एक गिफ्ट ऑलरेडी दे दिया था। वो था एक कुर्ता ब्लू कलर का, जो उसको मुझे जितना लगता है सूट कर जाएगा। थोड़ा सा साइज़ मैंने ज़्यादा दिया था, ताकि ज़्यादा बड़ा दिया था ताकि वो अपने हिसाब से फिटिंग कराए एंड उसको जितना जैसा चाहे पहन सके। तो मैं उसके साथ एक सिल्वर चेन देना चाहती थी, जो कि बर्थडे वाले दिन में देना चाहती थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, मैं एक दिन वो मई जून उस टाइम पे मैं 4 अलग अलग शॉप्स गई थी। जाके मैं उसके लिए, मतलब कि अच्छे प्राइसेस होंगे, कैसा लेंथ होगा, मैं सब जगह पे इंक्वायरी करने गई थी। तो मुझे एक जगह पे पसंद आया था, लेकिन मेरी मदर ने बोला था कि अभी मत खरीदना। तो जो भी है देख के आना चाहती हो देख के आओ। तो फिर मैं देख के आने के बाद मुझे पता नहीं क्यों क्या लगा, मुझे लगा कि मैं कुछ दिन रुक जाती हूँ। अच्छा किया नहीं तो ठीक है। एनीवेज, तो फिर मैंने फिर सोचा, जैसे ये सिचुएशन में मैं खुद के ऊपर सेल्फ लव के लिए जो चीज़ें कर रही थी ना, ये मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन मैं इसको एज अ सजेशन देना चाहूँगी आप लोगों को। कि तब था मई जून जुलाई, मतलब मई जून जुलाई के अप्रॉक्सीमेटली वो वाला सिचुएशन चल रहा था ना, वो वाला फेस चल रहा था। और मेरा बर्थडे 18 दिसंबर को है, आने वाला है। ठीक है, आप सब मुझे विश करना
ठीक है, तो फिर मतलब मैंने क्या किया, उस टाइम पे जून जुलाई था, 6 महीने बाकी थे मेरे बर्थडे आने पे। ठीक है, अभी तो दिसंबर है, आ गया है, तो मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी मैं पता नहीं क्यों मुझे मन कर रहा है, मैं बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोगों को ग्रैटिट्यूड भी दे रही हूँ। जो भी है मैं लिख भी रही हूँ ग्रैटिट्यूड। एक चीज़ पे फोकस करो तो वो बढ़ता जाता है, तो मैं जैसे ही ग्रैटिट्यूड पे फोकस करूँ मुझे बहुत सारे ग्रैटिट्यूड वाले चीज़ें आ भी रहे हैं दिमाग में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने लिए यही चीज़ करूँ जो मैं उसके लिए करना चाह रही थी। बट हाँ, मुझे कोई चेन वेन नहीं चाहिए, मुझे जो चीज़ें चाहिए मैं वो कर लेती हूँ। तो मैंने ऐसा सोचा, मैंने अपने फादर को भी बोला, तो उन्होंने बोला बाद में कि बहुत अच्छा ये चीज़ आइडिया कर रहे हो। वो मैंने रिसेंटली बताया कर लेने के बाद। वो ऐसा था, मैंने सोचा कि मैं खुद ही अपनी पार्टनर हूँ। मैं जैसे कि मेरे अंदर दो इंसान है, जैसे कि मैं जब कर रही हूँ मैं एक पार्टनर हूँ जो अपना और एक पार्टनर के लिए कर रहा या रही है। मान लीजिए मैं एक लड़का बन के सोच रही हूँ, एंड मैं अपने गर्लफ्रेंड को, अगर मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड होती और मैं लड़का होती तो मैं क्या करती, तो उसके या फिर उल्टा भी सोच सकते, तो मैं उसको बहुत पैम्पर करती, बहुत केयर करती, बहुत ज़्यादा ऐसे रखती कि उसको क्वीन जैसा फील हो, प्रिंसेस जैसा फील हो उसको, मतलब तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद को ऐसा करूँ, क्यों ना मैं खुद को प्रिंसेस जैसा रखना स्टार्ट करूँ, क्वीन जैसा। तो मैं क्या करना स्टार्ट करी, मैं खुद को क्वीन एंड प्रिंसेस तो मानती ही हूँ। तो मैं उस चीज़ को और स्टेबलाइज करने के लिए मैंने अपना बर्थडे आउटलुक डिसाइड कर लिया। मैंने पहले ना वो लिख रही थी दैट आई एम माई क्वीन, और ये मैं खुद को क्वीन एंड प्रिंसेस ना कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से मानती हूँ। मैं इसे पोस्ट भी लगाती थी, मुझे याद है मेरी फ्रेंड थी उस टाइम पे, निगार बोल के, तो वो हंसती थी और मेरे पोस्ट शेयर करती थी, वैसे लिखती थी कि आई एम द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे फिर वो शेयर करती थी और उसमें और कॉलेज के लोग हंसते थे। ठीक है, और ये मतलब अभी तो मान लीजिए वो चार चार साल तीन तीन चार साल पहले वाला, मतलब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हम लोग थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, उस टाइम पे मैं ये सब बहुत करती थी। एनीवेज, तो ये चीज़ मैं खुद को बिलीव करती ही हूँ, खुद को मैं खुद की क्वीन एंड खुद का मतलब प्रिंसेस ऐसा करके देखती हूँ। मैंने बताया मैं हमेशा से सेल्फ लव में रहती हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं, आप कर सकते हो। खुद को प्यार करना, पैम्पर करना इज़ अ गुड थिंग। तो मैंने अपना एक आउटलुक डिसाइड किया बर्थडे के लिए, और मैं बर्थडे वाले दिन अपना लुक तो करूँगी, बट आई कैन नॉट वेट टू एक्सप्रेस कि एग्जैक्टली मैंने क्या किया। मैं अपने मदर के साथ में एक जगह पे गई, वहाँ पे हमने शॉपिंग किया। मैंने बर्थडे के लिए शूज़ लिए जो मैं ऑलरेडी एक बार पहन चुकी हूँ। इतना पहले ले लिया, कितना दिन रुकेंगे, पूजा के टाइम पे एक बार पहन लिया था, दुर्गा पूजा से पहले ले लिया था ना। फिर एक बैग जिसको मैंने यूज़ नहीं किया है, मैं हाल आज ही उस बैग को निकाल कर अलमारी में रखी हूँ, उसमें पैसे भर के। तो फिर वो एक ग्लिटरी पर्पल बैग लिया मैंने, ऐसे क्लचर। फिर उसके बाद मैंने एक वेलवेट ग्रीन ड्रेस ऑर्डर किया, और उस टाइम पे मैं किसी स्टूडेंट का क्लास ले रही थी, तो मैंने उसको बताया कि मैं ना अपने बर्थडे पे ऐसा सोच रही हूँ। तो बोले मैम आपका बर्थडे कब है, तो मैंने बताया उसको उस टाइम पे। तो बोला अच्छा, दिस टाइम यू आर ट्रीटिंग योर सेल्फ मैम, आप अपने आप को ट्रीट कर रहे हो, ट्रीटिंग सो वेल। ड्रेस आ गया, मिल गया, मतलब मैंने उसके घर पे बैठ के ही डिसाइड किया कि मुझे वेलवेट वाला ड्रेस अभी देखना है। पहले से थोड़ा दिमाग में था, लेकिन उस टाइम पे मैंने सर्च किया, मुझे मिल भी गया, और फिर मैं बाद में आके ऑर्डर कर दिया, जिसका पेमेंट मेरे पेरेंट्स ने किया, उनके तरफ से वो गिफ्ट। तो उसके बाद मैंने क्राउन के साथ में मैंने पिक्चर लगाया था उसी टाइम पे, तो मैंने वो क्राउन ऑर्डर कर लिया, हेयर बैंड ऑर्डर किया, बहुत कुछ। तो मैं अपना फोकस जो है, जब भी उसका याद आता था मैं उसको शिफ्ट करने के लिए अपने ऊपर करती थी। उसके टाइम पे थोड़ा खर्चे हो गए, बट हाँ मुझे पता चला कि हार्ट ब्रेक में जब लोग रहते हैं ना, कभी कभी अपने ऊपर जो लोग बोलते हैं शॉपिंग करके मन अच्छा लगता है, अभी मुझे पता चल रहा है, वो मुझे पहले एक्सपीरियंस नहीं था। मुझे लगता था क्या पैसा बर्बाद करके क्या अच्छा लग रहा है, चीज़ें मिलने की खुशी, कोई गिफ्ट देता तो अच्छा लगता, वो नहीं दे रहा है तो खुद ही खुद को दे दो, इस चीज़ का खुशी, ये सब चीज़। इनफैक्ट ये मैंने जो रिंग पहना हुआ है ना, वो मैंने अपने आप को गिफ्ट किया था 2020 में एज अ न्यू ईयर गिफ्ट। तो ऐसे ही मतलब मैं खुद को गिफ्ट बहुत रेयरली या फ्रिक्वेंटली ऐसे नहीं बोलूँगी, जब भी मन करता है तो मैं कर लेती हूँ। तो इस टाइम पे मैंने पूरा फोकस डाला, मैंने फिर कुछ कुछ प्लानिंग्स भी किए हैं। वो बर्थडे जब अगर सेलिब्रेट हो जाएगा, उसके जब पिक्चर्स या फिर जो मोमेंट्स आएंगे उसी टाइम पे मैं दिखा दूँगी कि मैंने क्या प्लानिंग किया है, वॉट एवर इज़ अ थिंग। बट हाँ, मैंने अपने फोकस को शिफ्ट करने के लिए जो चीज़ें मैं उसके लिए करी थी, मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया कि मैंने उसके लिए क्यों किया, क्योंकि
वो मेरी अच्छाई है, वो मेरी कैरेक्टर है, वो मैं वैसी इंसान हूँ। जब भी मुझे कोई भी प्यार करने वाला इंसान या जिसके ऊपर भी मुझे, जब मैं वन साइडेड लव में भी थी तब भी मैंने उस इंसान के लिए बहुत फोकस डाला था, उसके लिए मैंने बहुत कुछ किया था। हालांकि वो कभी भी रिकग्नाइज नहीं हुए। उस इंसान ने बोला भी था एक बार कि आई फील फ्लैटर्ड, बट हाँ, नहीं पॉसिबल था उसके लिए। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन मी। इट कैन हैपन एनी टाइम। ऐसा कुछ नहीं कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो एंड बहुत खूबसूरत हो एंड बहुत ज़्यादा आपका ऑरा ऐसा है या फिर आपके पास नॉलेज है या वट एवर बी द थिंग। मैं अपनी अच्छाई नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ तो फिर कुछ भी रीज़न हो, उसका कोई ऐसा नहीं रीज़न है कि उसका मतलब कोई भी आपके ऊपर लड्डू होके मरेगा। नॉट लाइक दैट। कोई भी इंसान आपके पास अट्रैक्ट होना होगा या फिर वो आपके साथ रहना सही होगा। जैसे मैंने पहले भी बोला, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आप चलोगे तो वट एवर इंसान इज़ राइट फॉर यू, यू विल अट्रैक्ट दैट पर्सन इन योर लाइफ फॉर एवर। फॉर एवर नहीं होता है कुछ भी, बट येस एटलीस्ट इन दिस लाइफ टाइम। तो फिर मैंने वही चीज़, जब भी मेरे लाइफ में कोई भी पार्टनर आएगा तो मैं वही चीज़ उसके लिए करूँगी कि मैं अपना फुल डेडिकेशन उसके लिए, प्यार उसके लिए, प्रायोरिटी रखना उसको, खुद को भी एंड उसको भी। ये मेरी नेचर है। तो मैं कभी भी रिग्रेट नहीं कर रही थी कि मैं इतना चल चल के, क्योंकि मैं एक ही एरिया में था तो 4 शॉप्स थे, थोड़ा मुझे वॉक करना पड़ा 15-20 मिनट्स के ओवरऑल। मतलब पूरा चीज़ करने में मुझे शायद 1 घंटा लगा। तो उसमें मेरा हो गया। तो मैं सोचती हूँ कि 1 डे ऑफ वर्कआउट हो गया मेरा, वॉकिंग, इवनिंग वॉक। तो मैं उस टाइप से सोच लेती हूँ। मैं किसी भी चीज़ में जो भी मैं कर लेती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ टचवुड हमेशा ईश्वर के भावना में करती हूँ, जो कि भगवद गीता में अभी बोला जाता है। मैं हमेशा से ही बचपन से ऐसा करती हूँ, ईश्वर की भावना में करती हूँ। पूछ लेती हूँ, अगर आंसर्स मिल जाते हैं ठीक है, नहीं भी मिलते तो बोलती हूँ कि मुझे ये समझ में आ रहा है, गलती करी तो बचा लेना ईश्वर, सही रास्ते ला देना, और अगर सही करी हो तो थैंक यू, सही रास्ते में मुझे चलाने के लिए, या फिर मैं चल पा रही हूँ उसके लिए। तो वो चीज़ मेरे अंदर रहती है। एंड आई थिंक रिग्रेट हमें नहीं करनी चाहिए कोई भी अच्छा काम करने के लिए। बुरा काम करे तो फिर रिग्रेट कर सकते हो ओबियसली, लेकिन इसको आप बुरा काम के तरीके से देखोगे ही क्यों? क्योंकि आपने किसी से प्यार किया, किसी के लिए अपनी एफर्ट्स डाले। वेस्ट कभी भी कुछ भी नहीं जाता है, वो आपके कैरेक्टर को डिफाइन किया जाता है कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे इंसान हो। उसको आप एज एन एक्सपीरियंस ले लो, एज अ लर्निंग ले लो, है ना। कोई भी चीज़ हम करें उसके पीछे कुछ ना कुछ हमारी सीख रहती है, उससे हम खुद को भी पहचानते हैं कि हम कितने अच्छे इंसान हैं, किस तरीके के इंसान हैं। वाह, मैंने ऐसे देख रही हूँ, मुझे अच्छा कुछ दिखा, मुझे अपने अपने ही और अंदर कुछ कलर्स दिखे मुझे अपने आईज़ में, तो मैं ऐसे करके देख रही थी इसलिए तो फिर टचवुड ये चीज़ जो है कि आप अगर कभी किसी के लिए कुछ करे भी हो, वो चीज़ उसको अगर भूलना चाहते हो तो बेशक आप अपने लिए करना स्टार्ट कर दो। जब भी आपको कोई याद आ जाए, आप खुद के ऊपर फोकस नहीं ला पा रहे हो, तो मैंने जब बोला ना कि आप रोज़ क्या पहनोगे, क्या खाओगे, वो डेली डेली सोचने के साथ साथ आप अपने, कभी भी आपका बर्थडे हो, जिस टाइम पे मान लीजिए आपको कोई भी सिचुएशन, अगर जॉब भी गई हो, लाइफ में कोई इशू हो गया हो, कुछ भी हो जो हैंडलेबल है, मैं किसी इंसान के लाइफ या डेथ को नहीं इसमें बोलूँगी अचानक से, वो बहुत ही एक अलग सिचुएशन है। लेकिन हाँ, बाकी चीज़ों में मैं बताऊँगी कि जो भी सिचुएशन हो उसको आप हैंडल कर सकते हो आराम से। एंड खुद के ऊपर फोकस लाने में ये भी एक पॉइंट था जो मैंने किया था कि 6 महीने गैप थे मेरे बर्थडे को आने में, लेकिन मैंने अपने बर्थडे को अलग से अच्छे से प्लान किया एंड मैंने हर महीने कुछ ना कुछ अपने लिए डिसाइड किया, कहाँ क्या खाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। एंड सच बताओ तो बर्थडे एकदम अलग तरीके से होने वाला है। जिस दिन मेरा एक्चुअल में बर्थडे है उस दिन नहीं, एक दिन पहले ही हम लोग सेलिब्रेट कर लेंगे, क्योंकि उस दिन मुझे किसी एक कंपटीशन में पार्ट लेना है जो कि मेरे घर के पास ही होगा। तो वही है कि इस तरीके से आप अपने फोकस को शिफ्ट करके खुद को खुश रख सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। एंड कोई भी क्वेरी रहे आपकी, कोई भी क्वेश्चंस रहे, कोई भी सिचुएशन को लेके आपको जानना चाहते हो एंड चाहते हो कि मैं उसके बारे में बात करूं, तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टेक केयर।